हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन स्थापत्य कलाओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा आज का मुगल कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे बाबर के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। ठीक है, चलिए। तो पहले बाबर। तो बाबर ने क्या बनवाया था? तो बाबर ने काबुली बाग में एक मस्जिद बनवाई थी, और ये मस्जिद कहाँ पर है? तो पानीपत के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने जामी मस्जिद बनवाई थी, और ये मस्जिद कहाँ पर है? ये मस्जिद संभल रुहेलखंड में है। कहाँ पर है? संभल रुहेलखंड में है। आगे देखते हैं। बाबर ने आगरा की मस्जिद बनवाई थी, और ये मस्जिद आगरा में है और लोधी किले के भीतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बाबरी मस्जिद, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण भी बाबर ने ही कराया था। कहाँ पर? अयोध्या में। और अयोध्या कहाँ पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश में। और बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आराम बाग, बाबर ने आराम बाग का निर्माण भी कराया था। कहाँ पर है? आराम बाग आपका आगरा में है, और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और इसी आराम बाग को नूर ए अफगान बाग के नाम से भी जाना जाता है, और इसी आराम बाग को ज्यामिति विधि पर बनाए गए प्रथम बाग के नाम से भी जाना जाता है। क्या बताया मैंने आपको? अगर सवाल यह आ जाए कि ज्यामिति विधि पर बनाया गया प्रथम बाग या बगीचा कौन सा है, तो आपको लगाना है आराम बाग। क्यों? क्योंकि मान लो अगर कोई ये हमने कोई चीज़ बना दी, अगर एक एंगल यहाँ से निकला होगा, ठीक है, तो बिल्कुल जस्ट इसके विपरीत एक एंगल यहाँ से भी इतना निकला होगा। अगर ये यहाँ से ऐसा बना होगा, एक अर्धवृत्त बना होगा, तो इधर से भी एक अर्धवृत्त ही बना होगा ऐसे ही, तो इसको बोलते हैं हम ज्यामिति विधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं, अब आता है नंबर हुमायूं का। तो हुमायूं ने फतेहाबाद की मस्जिद बनवाई थी, और ये कहाँ है? ये पंजाब के अंदर है। आगे देखते हैं। तो हुमायूं ने दीन ए पनाह नगर भी बसाया था। ये नगर कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। आगे देखते हैं। शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी ने इसी दीन पनाह नगर, जो नगर हुमायूं ने बनाया था, उसी दीन पनाह नगर को तोड़कर हुमायूं ने किला ए कुन्हा बनवाया था। ठीक है, और इसमें मैं बता दूं आपको कि इसी किला ए कुन्हा में 3 मंजिला अष्टभुजाकार एक पुस्तकालय भी बनवाया था, और जिस पुस्तकालय का नाम शेर शाह सूरी ने क्या रखा था? शेर ए मंगलम रखा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रोहतासगढ़ का किला भी शेर शाह सूरी ने बनवाया था। आगे देखते हैं। ऐसा शासक कौन सा था जिसने अपने जीते जी अपना मकबरा बनवाया था? तो उसका आंसर है शेर शाह सूरी। क्या है? शेर शाह सूरी। क्यों? क्योंकि शेर शाह सूरी ने अपने जीते जी अपना मकबरा बनवाया था कि बाद में कोई मेरा मकबरा बनाए या ना बनाए। अब वो मकबरा कहाँ पर है? तो वो मकबरा है आपका बिहार के सासाराम में, कृत्रिम झील के बीचों बीच है। ठीक है, और आपको मैं एक बात और बता दूं कि बिहार में स्थित शेर शाह सूरी का मकबरा ये भारतीय और ईरानी कला शैली का मिश्रण भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एक नगर बसाया था जिसका नाम था शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? दिल्ली में शेर शाह सूरी ने एक नगर भी बसाया था जिसका नाम था शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही। आगे देखते हैं। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी बहार खान लोहानी ने। किसने दी थी? बहार खान लोहानी ने। अब एक दो क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आपको। जैसे मुगल बादशाह बाबर को तलवार का सिपाही भी कहते हैं। मुगल बादशाह बाबर को तलवार का सिपाही भी कहा जाता है। अगर सवाल यह आ जाए कि कलम का सिपाही हम किसे कहते हैं, तो कलम का सिपाही हम कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को। ठीक है, अगर सवाल यह आ जाए कि कलम का सिपाही रचना किसकी है, तो वह अमृता राय की। किसकी है? अमृता राय की। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? कि कलम का सिपाही हम किसे कहते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद को। तलवार का सिपाही हम किसे कहते हैं, तो बाबर को। और कलम का सिपाही रचना किसकी है, तो अमृता राय की। ठीक है, चलिए। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल हम कहते हैं अकबर के काल को, और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल हम कहते हैं शाहजहां के काल को। ये भी आपको नोट करना है। चलिए मैं इसको नोट कर देता हूँ। क्या बताया मैंने आपको? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल हम किसके काल को कहते हैं, तो अकबर के काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल हम कहते हैं अकबर के काल को, अकबर के काल को। ठीक है, ये होगा एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या है कि स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, तो हम बोलते हैं किसको? शाहजहां के काल को। और शाहजहां को हम प्यार से बुलाते हैं खुर्रम। क्या बुलाते हैं? खुर्रम।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।